हेलो डिवाइन सोल्स, मैं ब्लेस्ड एनर्जी एक बार फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मैजिक ऑफ थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से सागर। जी हाँ, ज़्यादातर लोग एम्बिशियस होते हैं। वो अपने हिसाब से कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपने हिसाब से मतलब हर किसी के सोचने का ढंग अलग होता है। उनका बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं और इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सा काम बड़ा या छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पिछड़े गांव में जहां सभी निरक्षर हों में रहने वाले के लिए एक लड़की के लिए हाई स्कूल कर लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो डॉक्टर्स इंजीनियर की फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की के लिए ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करना एक बड़ी बात हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपने भी अपने हिसाब से कुछ अचीव करने का सोच रखा होगा और इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस डायरेक्शन में आपने अभी तक कुछ खास नहीं किया होगा। हाँ, ये होता है। मैक्सिमम लोग अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा कारण क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। इन केस आपने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने शुरुआत नहीं किया उन्हें याद रखना चाहिए कि वो देर कर सकते हैं पर समय नहीं करेगा। और हाँ दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चलने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कुछ बड़ा कैसे किया जाता है? क्या ये एक झटके में हो जाता है? क्या कोई जादुई छड़ी होती है जिसको घुमाते ही मनचाही चीज़ मिल जाए? या बोतल में बंद कोई जिन होता है जो हमसे पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें खुद ही अपने फैसलों को, हमें खुद ही अपने सपनों को पूरा करना होता है। मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, असफलता के अंधकार को सफलता की रोशनी से मिटाना होता है। और ये काम धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा। कई बार हम बस इसलिए कोई एफर्ट नहीं डालते क्योंकि हमें लगता है इतने से क्या होगा, आज छोड़ो कल ज़्यादा कर लेंगे। पर ये सोच गलत है। हमें थोड़े की ताकत को समझना होगा। आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं रोज उस ओर बढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर बढ़िए ज़रूर। आप जो भी कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस रोज़ उस डायरेक्शन में कुछ करें, हर रोज़ उस डायरेक्शन में कुछ करें। शायद कुछ लोगों के मन में सवाल आए कि मैं तो दूसरे काम में फंसा हुआ हूँ, ऐसे में जो करना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में कैसे रोज़ कुछ करता रहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सपना है कि आपका अपना एक बिजनेस हो और आप अभी कोई प्राइवेट जॉब करते हो।
तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ये पॉइंट ही क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको इसी पे काम करना होगा कि आप दरअसल क्या करना चाहते हैं। जब ये क्लियर हो जाए तो आप उस बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, मार्केट में जाकर इसी तरह के बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं, अपनी बिजनेस से रिलेटेड ही कोई जॉब स्विच कर सकते हैं या पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं। हर हफ्ते अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे अलग से जमा कर सकते हैं। इस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस इलाके का चक्कर लगा सकते हैं। टिप यहाँ पर यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए खुद को उस मुकाम पर देख सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, आप सिलाई कढ़ाई, कुकिंग या टीचिंग, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग काम हैं जो आप हाउसवाइफ होते हुए भी अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप धीरे धीरे करते हुए, मान लीजिए आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो 1-2 बच्चे लेकर ही ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। आज जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, सक्सेसफुली कोचिंग सेंटर हैं, उन्होंने भी शुरुआत 1-2 बच्चों से ही की थी। अगर आप में कुकिंग का टैलेंट है और लोग कहते हैं कि आपके हाथों में जादू है, तो अपनी रेसिपीज़ बनाकर दूसरों के साथ शेयर करें। धीरे धीरे आप एक बड़ी शेफ़ बन सकती हैं। आप तल्ला दलाल जी को ही देख लीजिए या यूट्यूबर निशा माधुलिका जी को देख लीजिए। अगर सिंगिंग का शौक़ है तो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर उस पर अपलोड करना शुरू कर दीजिए। सिलाई सेंटर खोलकर धीरे धीरे आप बड़े बुटीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर करना मैजिक थोड़ा थोड़ा ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा बहुत कमाल की चीज़ है, इससे घबराएं नहीं। आज आपने बस थोड़ा ही किया है, बल्कि खुश हो, आज आपने थोड़ा तो किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। थोड़ा थोड़ा करके ही दशरथ मांझी ने पहाड़ को झुका दिया। थोड़ा थोड़ा करके ही एक चाय बेचने वाले छोटू ने एक वेब डेवलपर बन गया। ये थोड़ा थोड़ा करके ही एक बार्बर बिलियनियर बन गया। बस इस थोड़ा थोड़ा को थोड़ा समझिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा थोड़ा मिलके ही बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आज 10 सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो एक सवाल को ही सॉल्व कीजिए। अगर आज पूरी पोस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो 4 लाइन ही लिख लीजिए। अगर 1 घंटा वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं तो 10 मिनट ही जाइए, पर जाइए ज़रूर। अगर आज 10 कस्टमर से नहीं मिल पा रहे हैं तो 1 से मिलिए, पर मिलिए ज़रूर। जिस दिन ज़्यादा नहीं कर पा रहे उस दिन थोड़ा ही करिए, पर करिए ज़रूर। फ्रेंड्स, जैसे बैंक में पैसा जमा कराओ तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, वैसे ही लाइफ में मैजिक ऑफ थोड़ा थोड़ा काम करता है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक दिन
उस लक्ष्य को पा लेते हैं जो सचमुच बड़ा है। इसलिए इस थोड़े थोड़े की पावर को नज़रअंदाज मत करिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंच कर दिखाइए। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, खाली इच्छा रखने से एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। एक निर्णय, एक डिसीजन कुछ बदल देता है, लेकिन एक निश्चय आपका सब कुछ बदल देता है, आपका जीवन भी। ना मैदान छोड़ो, ना इंतजार करो, बस चलते रहो। फ्रेंड्स, सक्सेस एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से। मिस्टेक्स आर प्रूफ यू आर ट्राइंग, मतलब गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो दोस्तों आईने में देखें अपने आप को। आप खुद ही हैं अपने जीवन को बदलने वाले। तो लगे रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और करते रहिए द मैजिक ऑफ थोड़ा थोड़ा। फिर अपनी सक्सेसफुली होकर दुनिया को स्टोरी सुनाएं। सब इंतज़ार कर रहे हैं आपकी सक्सेस की स्टोरी सुनने के लिए। कुछ कर गुजरने में ही लाइफ का असली मज़ा है। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट विद मैजिक ऑफ थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हो सके तो हमें ईमेल पे भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिपिंग में, तब तक के लिए बाय।